प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरनेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजी, क्लेरी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने नाटक और कहानी विधा से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिया है। यूँ कहें कि कहानी विधा ही है ना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न दोहराव के तौर पर मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ इनके सभी उत्तर आपको आ रहे हैं और बहुत अच्छे से तैयारी आपकी है कहानी विधा को लेकर। कुछ मित्रों के अनुरोध पर ये प्रश्न मुझे लाना पड़ रहा है। तो चलिए प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं। कुछ 1-2 प्रश्न हैं। उनका आंसर आपको बताना है और बता दूँ फ्रेंड्स कि ये सभी प्रश्नों का ज़िक्र मैंने ऑलरेडी पहले कर चुका है ना? तो पहले ये बताना चाहती हूँ कि इम्पोर्टेंट कैसे आते हैं। कुछ मित्र हैं जो नए-नए जुड़ रहे हैं, उनको भी आइडिया नहीं लग रहा कि हिंदी कहानी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रश्न कैसे बन सकते हैं क्योंकि उनको डाउट है कि कहानीकार 200 हैं और 200 कहानीकारों में किनको पढ़ना है। तो हिंदी की प्रथम कहानी में से असंगत युग्म चयन करना है। देखो एक प्रश्न इस तरह से बन सकता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है सी नंबर है क्योंकि भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को जो कि हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है किसने? भवदेव पांडे ने, ना कि उसने कहा को माना है ना? आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट है ये भी मैंने इसका ज़िक्र किया है और इसका आंसर सभी मित्र देंगे क्योंकि ये प्रश्न फ्रेंड्स मैंने कई बार रिपीट किया है कि कहानी छोटे मुँह बड़ी बात करती है या कथन किस आलोचक का है। बहुत बार मैंने रिपीट किया है, सभी मित्र इसका आंसर देंगे, ओके? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको बताना है कि प्रेमचंद्र की उर्दू कहानी का नाम बताना है, तो जो प्रेमचंद्र की प्रथम उर्दू कहानी है, ठीक है? उर्दू कहानी पूछ रही हूँ, उर्दू कहानी संग्रह नहीं पूछ रही हूँ। यदि फ्रेंड्स यहाँ पर होता कि प्रेमचंद्र की प्रथम उर्दू कहानी संग्रह कौन है, तो आप बताते सोजे वतन, है ना? सोजे वतन बताते, सोजे वतन में 5 कहानियाँ और संकलित हैं, संग्रहित हैं, वो बताते। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि प्रेमचंद्र की प्रथम उर्दू कहानी का नाम है, इसके दुनिया हुब्बे वतन, ठीक है? इसके दुनिया हुब्बे वतन है ना? बड़े ध्यान से प्रश्नों को देखा करें क्योंकि नेट के परीक्षा में फ्रेंड्स डीपली पूछा जाता है। आप शब्दों पर बहुत ध्यान दिया करें। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ई नंबर है, दोजख की आग जो है वो प्रेमचंद की कहानी नहीं है। आगे चलिए आगे आगे देख लेते हैं। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कई बार ये रिपीट हुआ प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है, सभी लोग इसका आंसर देंगे, है ना? ठीक है, ये पीवाईक्यू है और ये मैं ये कहूँ कि सभी प्रश्न फ्रेंड्स पीवाईक्यू ही हैं। हमने थोड़ा-सा इधर-उधर घुमाया है, तो 5वें नंबर का प्रश्न का उत्तर देना। आगे आता है कि कहानी इतिवृत्ति ही तो है यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। यह कथन किसका है? सभी मित्र इसका आंसर देंगे क्योंकि मैंने कहा है वीडियो प्रारंभ करने से पहले ये रिपीट कर रही हूँ प्रश्नों को। सबका कई बार इन प्रश्नों को मैंने बताया है। जो फ्रेंड्स नहीं देख पाए हैं वो देखें और जो जिन्होंने वीडियोज़ देखा था या पीडीएफ पढ़े हैं, तो वो इसका आंसर दें किसका है? यशपाल हैं, ये प्रेमचंद्र हैं, प्रसाद जी हैं, यादव जी हैं। अगला प्रश्न आता है यशपाल की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार यशपाल के कहानियों को पूछा जाता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है पहले आता है पिंजड़े की उड़ान, ये नंबर हमारा करेक्ट है। फिर तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, फिर उत्तराधिकारी। फिर आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आता है हमारा कि जैनंद्र की कहानियों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी नंबर करेक्ट है। पहले आता है फांसी, वातायन, नीलम देश की राज करना, फिर पांडव आता है। ठीक है, इनके प्रकाशन वर्ष आप हमेशा याद रखें क्योंकि प्रकाशन वर्ष ही पूछा जाता है। फांसी 1929 में, वातायन 31 में, 38 में नीलम देश की राज कन्या और पांचेय 48 में, है ना? आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आता है जय संधि और भूख के 3 दिन कहानी किसकी है? सभी मित्र का इसका आंसर देंगे, ठीक है? जय संधि और भूख के 3 दिन किसकी कहानी है? नहीं आता है आप क्वेश्चन मार्क टाइप करें, ठीक है? नहीं आता है आप क्वेश्चन मार्क टाइप करें लेकिन आंसर सभी देने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म चयन कीजिए। बता दूं मित्रों, ये सभी जो कहानी है, यदि इतनी कहानियों में से आप पढ़ते हैं 1 से लेके 20 तक के प्रश्नों को कहानी आप अच्छे से याद रखते हैं, वो कहानीकार कौन-कौन से हैं उनको याद रखते हैं, तो एग्जाम में यहाँ से बनने वाला कोई कहानी विधा से प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आपका आपका गलत होना चाहिए। हम देख लेते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर है सी नंबर सही है। ये तेरे प्रतिरूप रांगे राघव का नहीं है, ठीक है? रांगे राघव का नहीं है, ये असंगत है। अब आप बताओ शरणार्थी का प्रकाशन वर्ष क्या हुआ? फिर आकाशचारी का, ये तेरे प्रतिरूप का, है ना? सच बोलने की भूल, त्रिशंकु, इन सब का आपको प्रकाशन वर्ष फ्रेंड्स याद रखना है।
यदि मैं बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, है ना? वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बाकी और सभी जी हैं पुल टूटने से पहले जो है 1977 में प्रकाशित हुआ है। ये और आकाशचारी 66 में, शरणार्थी का प्रकाशन वर्ष 48 में हुआ है ना? फिर आहुति 45 में प्रकाशित हुआ है, सच बोलने की भूल 62 में और त्रिशंकु 1978 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो ये आप याद रखना सभी मित्र। असंगत युग्म का यहाँ भी चयन करना है 11 नंबर प्रश्न पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बता दूं, आदमखोर यानी डी नंबर हमारा करेक्ट है। आदमखोर कृष्णा शोभती का नहीं, चंद्रकिरण सोनरेखा का है। अब बाकी आपको कमलेश्वर का, अमरकांत का, मोहन राकेश का, ज्ञान रंजन का, इनकी कहानी आपको बिल्कुल याद रखनी है ना? आगे देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न बनता है कि निर्मल वर्मा की कहानियों का सही अनुक्रम बता देना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है बी नंबर करेक्ट बनता है। पहले परिंदे 1960 या 58 में, कहीं कहीं 58 कहीं 60 देखने को मिलता है। जलती झाड़ी 65 में, 68 में पिछली गर्मियों में, और कब्बे और काला पानी 1983 में प्रकाशित हुआ है ना? आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि भीष्म साहनी की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आता है वो सी नंबर सही है। पहले पटरिया, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती रात। ठीक है, भीष्म साहनी कहानियों का प्रकाशन वर्ष आप जरूर याद रखें। और निर्मल वर्मा का, धर्मवीर भारती का, कमलेश्वर है, ज्ञान रंजन है, इनकी कहानियों को बिल्कुल आप याद रखें, क्योंकि मित्रों यहाँ से बनने के प्रश्न के ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि ठुमरी, अग्निखोर और रैन बसेरा किसकी कहानियों के संग्रह हैं? सभी मित्र बताएंगे। कई बार फ्रेंड्स इन कहानियों का जिक्र मैंने किया है ना? पिछली वीडियो में इनका जिक्र मैंने किया है। सभी मित्र इसका आंसर दें। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र नहीं है? तो करेक्ट आंसर बनता है हमारा डी नंबर, गजाधर बाबू, अमरकांत, नरेंद्र और बसंती। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न बनता है हमारा कि रस प्रिया और कसाई बाड़ा किसकी कहानियां हैं? तो रस प्रिया जो है फ्रेंड्स बता दूं रेणु जी की है, और कसाई बाड़ा शिव मूर्ति की कहानी है। कसाई बाड़ा 1982 में, 82 नहीं 1980, 1980 ही आता है कसाई बाड़ा के लिए। तो कसाई बाड़ा 1980 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है जिसका आंसर सभी मित्र देंगे। ठीक है, सभी मित्र इसका आंसर देंगे, है ना? कि निम्नलिखित कहानियों के का असंगत बताना है आपको, है ना? सभी मित्र इसका आंसर देंगे। 17 नंबर का कि यशपाल मक्रील, सुदर्शन, निर्मल मर्मानंदन की एक रात, मोहन राकेश, जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव, सभी इसका आंसर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम बताना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए नंबर सही है। पहले नई कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, समानांतर कहानी और सक्रिय कहानी, है ना? इनका प्रकाशन वर्ष याद रखना है। इनके जो प्रवर्तक हुए हैं उनको आपको याद रखना है कि नई कहानी के प्रवर्तक कौन है, सचेतन के कौन है ना? समानांतर के कौन कौन है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होते हैं, तो सभी मित्र इसका याद रखेंगे। निम्नलिखित महिला कहानीकारों में असंगत बता दीजिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ई नंबर हमारा करेक्ट है। कविता जो कॉमेडी है वो कृष्णा जी की नहीं है। ठीक है, कॉमेडी कृष्णा की नहीं है, तो किसकी है? कोई बताए तो बता दे। कोई मित्र जो हमारे वीडियो के साथ बने हैं वो बता सकते हैं। अगला प्रश्न आता है मुर्दों का गांव और बंद गली का आखिरी मकान किसकी कहानी है? तो फ्रेंड्स मुर्दों का गांव, बंद गली का आखिरी मकान जो है धर्मवीर भारती की कहानी है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है। मैं अक्सर ही कहती आ रही हूँ ये सभी प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप देख लेना। अगला प्रश्न बनता है कि मुठभेड़ और दाज्यू किसकी चर्चित कहानी है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, मुठभेड़ जो है रघुवीर सहाय की है, और दाज्यू जो है शेखर जोशी की है। ये भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ना? अब इन पीडीएफ को बड़े गौर से देखिए। जो कहानी हमने लिए है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कहानीकार का नाम आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है मैंने, पर आपके दोहराव के लिए मैं इन प्रश्नों को लेना चाह रही हूँ कि आप एक बार गौर से प्रश्नों को देखिए कि कौन कौन कहानीकार इंपॉर्टेंट है। इस कहानी पर मैं और वीडियो लाती रही चली जाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।